Hello guys, welcome back to my YouTube channel Basic Pharma Course. My name is Abhishek Suman. I am graduated in B Farm. So today our topic about the malaria. मलेरिया क्या होता है? मलेरिया में जो बुखार होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, पर और डीपली साइंटिफिकली और अच्छे से जानते हैं। ओके, सबसे पहले मलेरिया क्या है? मलेरिया एक बीमारी है, एक डिजीज़ है, एक इन्फेक्शन है लीवर का और आरबीसी का। आरबीसी मतलब ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट है उसका एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो मेनली मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोन पैरासाइट से मलेरिया होता है, जो कि एक जीनस फैमिली है किसका? प्लाज्मोडियम का। मेनली 5 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, मतलब 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया काउज करते हैं। सबसे पहले आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मेलेरी, प्लाज्मोडियम ओव्यूल, प्लाज्मोडियम नोलेसी। ये 5 टाइप्स के मलेरिया के या प्लाज्मोडियम के टाइप से जो कि मलेरिया काउज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ट्रांसमिट कौन करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, मतलब मलेरिया को फैलाता कौन? मलेरिया खुद थोड़ा नहीं फैल जाता है, उसको फैलाने वाली फीमेल एनाफिलस एक मच्छर है जो कि मलेरिया को फैलाती है एक दूसरे से बाइट करके, मतलब मच्छर कभी इसको बाइट कर लिया कभी उसको बाइट कर लिया, उसके द्वारा वो मलेरिया को फैलाती है। नेम फीमेल एनाफिलस। फीमेल एनाफिलस जो मादा मच्छर है उसके पास कोई भी पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम जीनस के है, वो 5 में से अगर कोई प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं, मलेरिया होने का ज़्यादा मलेरिया हो जाता है। साइकिल साकर करता है, एक तो मच्छर के बॉडी में, दूसरा ह्यूमन के बॉडी में। जब मच्छर इन्फेक्टेड मच्छर अगर किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो वो स्पोरोजोइट्स देता है। मच्छर के पास क्या होता है? स्पोरोजोइट्स, जो कि प्लाज्मोडियम कोई भी इन्फेक्शन है उसका है, तो क्या है? स्पोरोजोइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट्स। किसके बॉडी में आता है? ह्यूमन के बॉडी में आता है। स्पोरोजोइट्स लीवर में जाके बहुत दिन तक डोरमेंसी कंडीशन में, इनएक्टिव कंडीशन में रहता है, ठीक। फिर थोड़े दिन बाद वो एक्टिव कंडीशन में आता है, साइजेंटोसाइट्स के फॉर्म में एक्टिव होता है और रिलीज करता है मेरोजोइट्स। फिर मेरोजोइट्स हमारे आरबीसी में जाता है, ठीक है, और वहाँ पर जाके वो ग्रो करता है और मैच्योर होता है। आरबीसी में ग्रो होने के बाद वो इरिथ्रोसाइजेंटोसाइट्स में कन्वर्ट होता है और वो रिलीज करता है गैमेटोसाइट्स, ठीक है। गैमेटोसाइट्स रिलीज करने के बाद वहाँ के साइकिल हमारे बॉडी में फैल जाता है, पूरे बॉडी में आरबीसी में वो गैमेटोसाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब हम कोई नॉर्मल सा मच्छर, फीमेल एनाफिलस मच्छर जो इन्फेक्टेड नहीं है, वो मच्छर हम लोग को बाइट करती है तो हम लोग उसको क्या लेती है? गैमेटोसाइट लेती है। गैमेटोसाइट लेने के बाद वो माइक्रोगैमेट बनाती है, फिर माइक्रोगैमेट से बाद मैक्रोगैमेट बनाती है, माइक्रोगैमेट के बाद वो जाइगोट बनाती है, जाइगोट के बाद oocyte बनाती है। उसके बाद मच्छर के पास ही मैच्योर फॉर्म में या एक के फॉर्म में वो स्टोर रहता है, प्लाज्मोडियम का जो भी स्पीसीज है वो सब उसके पास रहता है। फिर जाके वो स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में डेवलपली फुल्ली एडल्ट हो जाता है और मच्छर फिर किसी को बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट्स देगा, फिर वो ह्यूमन की बॉडी में जाएगा। इस तरह से साइकिल 2 चलता है। तो 2 साइकिल हो गए, एक मच्छर के पास हो गया साइकिल, दूसरा ह्यूमन के बॉडी में साइकिल हो गया, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट दी सिम्टम्स। सिम्टम्स में देखा गया है क्या? फीवर देखा गया है, स्वेटिंग देखा गया है, हिमोलाइटिक एनीमिया देखा गया है, डार्क स्टूल देखा गया है। ये सब मेनली मेन सिम्टम्स है किसके? मलेरिया का। और भी है लाइक स्वेटिंग है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग है, उसके बाद वेट लॉस है, उसके बाद कफिंग है। ये सब मेनली मलेरिया का केस में है। मेनली स्वेलिंग हो जाता है, क्या? लीवर में स्वेलिंग हो जाता है अगर, ठीक है। नाउ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पैरासाइट्स। सबसे पहले प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, तो उसका है 7 से लेकर 14 दिन तक वो इंक्यूबेट रहता है, ठीक है। उसके बाद वाइवेक्स का कितना हो जाएगा? 12 से 17 दिन तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। और प्लाज्मोडियम ओवेल का हो जाता है आपका 9 से 18 दिन तक हो जाता है। और प्लाज्मोडियम मेलेरी का, ठीक है, 13 से लेकर 40 दिन तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। और इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है क्या कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है पर अभी तक कोई सिम्टम्स नहीं आया, अभी तक कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। मीन्स कोई भी प्लाज्मोडियम या कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में प्रेजेंट है बट वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, डोरमेंसी कंडीशन में है, उसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, एग्जाम्पल में से हो जाएगा
कि है प्लाज्मोडियम मैलेरिया का जो कि 13 से लेकर 40 दिन तक है, वो 40 दिन तक हमारे बॉडी में रहेगा और पता भी नहीं चलेगा कि मुझे वो इसका इन्फेक्शन भी है। ठीक है, तो 40 दिन तक ही उसमें खतरा हो सकता है। डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया, तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले माइक्रोस्कोपी आता है, उसके बाद एंटीबॉडी बेस्ड टेक्निक आता है, और लास्टली क्या आता है? मोलिकुलर बेस्ड टेक्निक आता है। सबसे पहले माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं, ब्लड का ना हम लोग एक पतला सा सेमीर बनाते हैं, मतलब पतला सा लेयर बनाते हैं, उसके बाद उसको थिकनेस देखते हैं कि ब्लड का जो सेल से कितना थिकनेस है। ठीक है, उसके बाद बेस्ड टेक्निक में आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट आ जाएगा, एलिजा आ जाएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ओके, एंड लास्ट मोलिकुलर बेस्ट टेक्निक में आता है PCR आता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो आता है। डिफरेंट टेक्निक से हम लोग पता कर लेते हैं कि हाँ उनके बॉडी में इन्फेक्शन है या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रेजेंट है। लास्टली ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया का बिल्कुल भी ट्रीटमेंट है, अच्छे से ट्रीट हो जाते हैं पीपल। ठीक है, डिफरेंट ड्रग है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट, डॉक्टर प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। लाइक मैं 2-4 मेडिसिन का नाम बताता हूँ, लाइक क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, प्रीमाक्विन, ठीक है, आर्टीथर, ये सब मेडिसिन मेनली है यूज होता है मेनली ज़्यादा अमाउंट पे, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होता है क्लोरोक्विन बेस्ट है। ठीक है, एंड एट लास्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, until next time, see you soon, thank you।